नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम वैसे मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपको 95% से ज़्यादा टकराने का चांसेस है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा वो मॉडल पेपर है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पटना द्वारा आयोजित है, जो 10वीं वार्षिक परीक्षा के लिए इंटरनेट पर जारी है। मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित है, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मॉडल सेट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस किस वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह उत्तम है। तो यहाँ पर 2024 में जो स्टूडेंट परीक्षा देने वाले उसके लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर देखा जाए, आगे चल के हम यहाँ पर देखते हैं संकलित विषय जो कौन कौन सा है। विज्ञान यहाँ पर है, और यहाँ पर विज्ञान, समाज, हिंदी और गणित, अंग्रेजी और संस्कृत जो है, जो सबसे पहले विज्ञान के जो है मॉडल सेट तैयार कराया जा रहा है। जो इस वीडियो में आपको मॉडल सेट 3 तैयार कराया जाएगा। और सारे मॉडल सेट को देखने के लिए 2 मॉडल सेट को प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 देखते हैं। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, सफलता के लिए 6 चीज़ें मांगती है, जो यहाँ पर हद से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बुरी आदतों को त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए हिम्मत रखना पड़ेगा, अपने काम के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा और धैर्य से काम करना पड़ेगा, और अपने काम के प्रति भी जुनून रखना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों रखने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ब्राइटनेस आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 3 को देखें। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मॉडल सेट यहाँ पर 3 है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको 1 से 80 प्रश्न जो पूछा जाएगा, आपको उसमें से मात्र 40 प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर मॉडल सेट यहाँ पर 3 में आपका 80 प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डील करते हैं। इसको सबसे पहले इसको स्क्रीन जो है जूम कर लीजिए, ताकि इसको देखने में आप लोग को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए आज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा से मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा जो रहता है दर्पण, वह कौन सा दर्पण होता है। तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली जो है उत्तल दर्पण मार सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर के जो साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है से दर्पण के किसी भी दूर पर रखी एक वस्तु, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है यहाँ पर, यहाँ चलिए देखिए पूरे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर देखते हैं। वस्तु सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी दर्पण पर दूर भी रहे और सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह 2 तरह के दर्पण होते हैं। या समतल दर्पण हो सकते हैं या उत्तल दर्पण हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर जो दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मेरा संबंध जो है आर बराबर ए बराबर r/2 जो है सत्यापन है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए से ए बराबर r/2 जो है आप उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में दोनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए से ऑप्शन नंबर कौन सा है जो दोनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाते, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब प्रिज्म से गुजरने के बाद वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक ना, विक्षेपण का मतलब ही होता है विक्षेप करना। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, से प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग सबसे कम विचलित होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। बैगनी आह पिनाला, तो बीच से बैगनी होता है, हाथ से क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर ये 7 रंग का जो है उसमें आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल रंग का जो है कम विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई और समय टी को प्रभावित होती है, तो कौन सा लागू होगा। यहाँ पर ये आपको सूत्र दिया हुआ है जो ओम के नियमानुसार है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है, VIT होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ का शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होती है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन को देखिए फटाफट। चलिए आप लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही होगा, जो V²/R होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किलोवाट की मात्रा होती है। किलोवाट की मात्रा क्या होती है, धारा होती है या समय होता है या विद्युत धारा ऊर्जा होता है या विद्युत शक्ति होता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वी स्क्वायर ओम जो है वाट के बराबर नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, या यहाँ पर देखिए, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है कि, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा। क्या कह रहा है, एसी जनित्र के सर्पिक वलय होता है जबकि डीसी जनित्र का दिक परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एसी जनित्र का सर्पिल वलय होता है जबकि डी जनित्र का क्या होता है, दिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तांबे के तार जब एक आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक विद्युत धारा की दिशा में प्रतिशत परिमाण पश्चात परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तांबे के तार को आयताकार कुंडली में, तांबा का तार जो है कैसा है, आयताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित करती रहती है और इस कुंडली में प्रेरित धारा, यहाँ पर देखा जाए प्रेरित धारा की दिशा जो है कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2 होगा या 1 होगा या आधे होगा या चौथे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर है, जो आधे होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, घरेलू वायरिंग के 3 तार जो है गर्म और ठंडा उदासीन अर्थात क्या होता है भूमियत, इन तारों के रंग जो होते हैं क्रमशः कौन सा रंग होता है, मतलब घरेलू उपकरण में जो है 3 तरह के तार होते हैं और तीनों तरह के तारों का नाम आपको बताना है। आप लोग को घर में लगा होगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं से कौन से ऐसे तार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका 3 तरह के तार में कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल हरा और लाल होता है, काला हरा और लाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, से स्विच लगाए जाते हैं। आपको यह हमेशा कन्फ्यूजन में होता है, जब भी 2 तारे होते हैं तो स्विच जो है किसी भी तार में लगा देते हैं तो वैसे जो है काफ़ी घातक चीज़ होता है, कभी कभार ऐसे देखा गया है से आदमी की मौत भी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा स्विच जो है किस तारों में लगाया जाता है, तो स्विच जो है हमेशा जो है आपको गर्म तार में लगाया जाता है। कभी भी भूल कर ठंडा तार में स्विच नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत घातक सिद्ध होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में यहाँ पर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन सा है, H2 है कि CO है कि H2S है कि O2 है। तो इसमें अभिकारक जो है आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पर अभिकारक जो है H2S होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। मतलब इसमें से जो है कौन सा इसमें पदार्थ जो है जो सूर्य की किरणों से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन को हम लोग बारीकी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, KClO3 और HCl बी नंबर में कह रहा है, और सी नंबर ऑप्शन क्या है, NaCl है, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, AgCl है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, जो NaCl जो है आपको सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, अपघटित होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है, समीकरण जो आपको दी हुई है 2CuO2, तीर का निशान जो है यहाँ पर CO, और यहाँ पर देखा जाए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया इस समीकरण के माध्यम से आप लोग को समझना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अपघटन, यहाँ पर देखिए, और बी में क्या कर रहा है ऑक्सीकरण, और सी में उदासीनीकरण, और डी में क्या कर रहा है अवक्षेपण। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को हम अच्छा तरह से पढ़ लेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 16 का आपका बी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन से इसकी जुड़ाव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 देखते हैं, 17 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से भास्मिक ऑक्साइड है। यहाँ पर देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन से भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन नंबर सी SO2, और ऑप्शन नंबर डी P2O5। ठीक है, तो यहाँ पर चारों जो है ऑप्शन को हम लोग देख लिए। चलिए ऑप्शन नंबर मेरा 17 का कौन सा आंसर है, चलिए राइट आंसर आपका है 17 का बी नंबर। कौन सा है, बी नंबर, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन सा है, Na2O आंसर है आपका। राइट आंसर क्या है, Na2O है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है,
सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होगा या क्षारीय होगा या अम्लीय होगा या बर्फ होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है यहाँ पर, चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 18 को कौन सा सही है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, जो उदासीन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए से हार्मोनियम द्वारा अम्ल को जलीय विलयन में होता है, तो ध्यान दीजिएगा हार्मोनियम द्वारा जो है, हार्मोनियम द्वारा जो है जल में जो है OH जो होता है तो वह क्षार होता है, और H पर प्लस आयन होता है तो वह अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल को आयन है। जलीय जो विलयन जो है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए देखिए नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप में, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? पूर्णता होता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? अनुकर्मणीय होता है। तो यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर का जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जो आपका सी होता है, जो पूर्णता होता है। ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरा क्या कह रहा है? तो सोडियम और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया होने पर, यहाँ पर ध्यान दिया जाए सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर चारों को सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद राइट आंसर जो होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर है। सोडियम परमाणु में, परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धन बनाता है। ध्यान दीजिए सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरा? निम्नलिखित में कौन से दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं? यहाँ पर क्या कह रहा है? से दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जो है जैसे स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, बी में है Br, और सी में Ca, और Sd में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो Ca होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है मेरा? तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6, तो बी तत्व का जो हो 2, 8, 8, 1, तो ए और बी के संयोजकता बनाने में यौगिक का प्रवृत्ति होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? ए है आयनिक होगा, कि सहसंयोजक होगा, कि उप संयोजक होगा, कि अध्रुवीय होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी का राइट आंसर जो है आयनिक होगा। क्या होगा? आयनिक होगा। जब भी खोता है चाहे या ग्रहण करता है तो क्या करता है? वो आयनीकरण ही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में है मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार जो है तत्वों का जो है आवर्त फलन होता है, तो आपको कन्फर्म हो जाइए से परमाणु द्रव्यमान पर होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान पर। राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होता है। तो आधुनिक के अनुसार आपका जो है परमाणु संख्या, यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान पर, कि परमाणु संख्या पर, कि परमाणु आकार पर, कि धात्विक गुण पर। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाइए से आपको जो है आधुनिक जो है परमाणु संख्या पर ही बनाई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, तो अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाइए अष्टक नियम के प्रतिपादक जो थे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। न्यूलैंड्स के थे। ठीक ना, जो किस पर बैठाए गए थे? एक संगीत पर, जो जिसका संगीत का नाम था सारे गामा पादा निशा, जो प्रथम तत्वों का गुण उनके 8वें तत्व का गुण से मिलता जुलता था, जो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने उन्होंने बताए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रोत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 27 में? ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर जो है क्या कर रहा है? मोनोसिस्टिस्ट। क्या है? मोनोसिस्टिस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम से करता है? मगर इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अम्लीय करता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है? पहले चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हम राइट आंसर मारते हैं। राइट आंसर आपका होगा डी, जो क्या है? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है?
निःश्वसन द्वारा निकाली गई वायु रहती है, मतलब निःश्वसन द्वारा क्या करता है, निकाली गई वायु है। तो निःश्वसन द्वारा निकाली गई वायु कौन सी है, आप लोग ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर क्या निकाला जाता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उनका परिणाम क्या होगा। मतलब कह रहा है ऐसे किसी कारणवश अगर मनुष्य को अगर एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। चलिए हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन को। उत्सर्ज यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्सर्जन बंद हो जाएगी। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, वृक्क में उत्सर्जन होगा या मनुष्य के तुरंत मृत्यु हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो 30वें ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जाइए जो बी होगा। बी में क्या कह रहा है, जो दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मतलब एक आपका जो खत्म हो जाएगा अगर किसी कारणवश, तो आपका दूसरा काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 31 नंबर में क्या कह रहा है, तो रक्षित कोणीय वेग कहाँ पाए जाती है। तो यहाँ पर देखिए रक्षित कोणीय वेग कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं या पत्तियों में या फूलों में या फलों में या फूलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है 31 का क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्या कह रहा है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है। मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, चेतना में कि उत्पन्न में कि आवेग में कि संवेदना में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्पन्न में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 33 है, जब DNA की नई प्राकृतिक कोशिका के संगठन के साथ संयोजित नहीं करता है तो क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब DNA नई प्राकृतिक कोशिका के संगठन के साथ अब क्रिया नहीं करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, कोशिका मर जाती है। क्या होता है, कोशिका मर जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत बड़ा है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। मेंडेलीव के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे के बौनी पुष्प के संकरण में बौना पौधा जिनके सफ़ेद पुष्प थे, इनके कारण क्या थे, इनके संतति से यहाँ पर पौधे बैगनी यहाँ पुष्प के, परंतु उनमें लगभग आधे पौधे बौने थे। ऐसी कहा जाता है कि लंबे जनक पौधे का आनुवांशिक रचना निम्नलिखित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका 34 का राइट आंसर जो है आपका सी होगा। यहाँ पर उसका जो दिया हुआ था 12T छोटा T WW। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, तो समजात में अंगों का उदाहरण है। समजात में अंगों का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखा जाए हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, ये दोनों क्या है, समजात का उदाहरण है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है मेरा 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय मित्र क्या है, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारते हैं, जो इसमें से क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में है लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाइए आप लोग, लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या है, एमाइलेज, कौन सा है, एमाइलेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमको 38 का बी नंबर राइट आंसर है, जो आपको क्या है, श्वासोवास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। पानी एवं घोलित खनिजों का पौधे और क्या स्थानांतरण होता है। यहाँ पर देखिए पानी एवं घोलित खनिजों को पौधों का स्थानांतरण होता है। तो किसमें होता है पौधों का स्थानांतरण, आप लोग कन्फर्म हो जाइए। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम एवं नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम एवं नलिकाओं द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है। तो मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर है। किसके नामों से जाना जाता है, तो जीन के नामों से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में मेरा क्या कह रहा है,
एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपको उल्टा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का क्या होता है? परावर्तक सतह। तो सर्च लाइट का आपका परावर्तक सतह क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका है बी आंसर, राइट आंसर है, जो अवतल है। ठीक है, कैसा है? जो अवतल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में तार के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, राइट आंसर है, जो नाइक्रोम के तारों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं। 44 नंबर, 44 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए 100 वाट एक बल्ब 250 वाट एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये न्यूमेरिकल है, जो एक न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, तब तक के लिए अधिक समय ना लगे उसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन हम लेकर चलते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा, जो 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? दो चालक तार के पदार्थों की लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन का ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो यहाँ पर संयोजी क्रम और पार्श्व क्रम का अनुपात कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो है आपका सी नंबर है, यहाँ पर 1:4 में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 में कह रहा है से विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? आप लोग को मालूम है? अगर मालूम नहीं होगा तो चलिए आज हम कंफर्म ही कर देते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी डायरेक्ट राइट आंसर है, जो धारा के रासायनिक प्रभाव पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मेरा क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज से जोड़ा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या लिखा हुआ है? विद्युतमय तार में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? से किसी बंद कुंडली में चुंबक के बीच सापेक्षिक गति का कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? चुंबक जो है, विद्युत बल जो है चुंबक कुंडली में, जो है उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 को राइट आंसर आपका है ए नंबर, राइट आंसर है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में यहाँ पर मनुष्य के शरीर यहाँ पर प्रतिरोधक लगभग है, तो मनुष्य के शरीर प्रतिरोधक लगभग है आपका 49 का है, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट जो है कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 30,000 ओम है। ठीक है, राइट आंसर आपका 30,000 ओम, जो राइट आंसर सी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं, यहाँ पर नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म जल पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 50 क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर 50 में यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 50 से जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है राइट आंसर? यहाँ पर देखिए बादलों वाले दिनों में, यहाँ पर बादलों वाले दिनों में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? यहाँ पर जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? जीव द्रव्य ऊर्जा का स्रोत का निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका उपयोग करते संचित सौर ऊर्जा निरूपित निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा अंत में नहीं प्राप्त होती है? यहाँ पर देखिए अंत में नहीं प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर 52 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, जो नाभिकीय ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में क्या कर रहा है? सौर पैनल बनाया जा सकता है, तो सौर पैनल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है, जो अनेक सौर सेलों के संयोजन से होता है। ठीक है, सौर पैनल क्या होता है? बहुत सारे सेलों को संयोजित करने के बाद सौर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ज्वाला के जलता है? ठीक है ना,
तो यहाँ पर कौन सा ज्वाला का जलता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा, जो कोयला है जो ज्वाला का जलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 55 का देखते हैं। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं को किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर ध्यान दिया जाए कौन सा अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर दो जो है आयन जो होगा, यहाँ पर एक अगर तत्व और एक यौगिक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर मेरा राइट जो है डी नंबर है, जो विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। यहाँ पर लोहे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस आयन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्लोरीन गैस आयनीकरण हाइड्रोजन बनाता है। और सी में क्या है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। और डी में है आयन लवण जल बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो इस पहले है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में 57 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में हाइड्रोनियम आयन है, तो इसमें से हाइड्रोनियम आयन कौन सा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कर रहा है, से किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या होगा। जिस विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अम्लीय का जो है 7 से नीचे रहता है, क्षारीय का 7 से ऊपर आता है, और उदासीन का क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 7 से नीचे जो है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय नहीं होगा, बी क्षारीय तो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। 60 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है। तो 60 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, यहाँ पर KCl है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 61 नंबर में। 61 नंबर में क्या कर रहा है, N2 अणु के बंधन निर्माण भाग वाले इलेक्ट्रॉन कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए N2 अणु क्या है, बंधन निर्माण में भाग वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है 62 नंबर में। 62 नंबर में क्या कर रहा है, ए और बी का परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है, कौन सा बनता है, तब बनता है जब, यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए कौन सा सुटेबल हो रहा है। तो वहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो ए धातु और बी धातु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 63 में क्या कर रहा है, सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार जो है किसका अयस्क है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर जो है आपका बी जो है पारा का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में। यहाँ पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट कमरे के ताप पर ठोस है। तो यहाँ पर सबसे पहले चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। चलिए देख लिए, चलिए हम लोग राइट आंसर मारते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर जो है डी है, जो C20 और H42 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग। 65 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है निम्नलिखित में, तो कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट जो होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट एल्कीन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए, निम्न में किस जल का अपघटन मेथेन बनाता है। तो इसमें से कौन सा जल के घटक जो है जो आपको मेथेन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी है, AL4C3 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधे में जो है पोषण का विधि कहलाती है, कौन सा विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर चारों आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग राइट आंसर मारते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका डायरेक्ट है, जो स्वपोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, निष्कासित होता है। तो श्वसन के
क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत जो है क्या करता है, ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट जो है 40% जो है, बी ऑप्शन राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए 69 में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर हम डायरेक्ट जो है क्लिक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट सी आंसर होगा, जो ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 70 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, से पौधों में पत्तियों तथा फूलों को गिरने को कौन सा हार्मोन नियमित कौन सा हार्मोन नियमित करता है। तो यहाँ पर सब पढ़ लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका 70 नंबर में क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका है बी आंसर राइट सही है। कौन सा होगा, एब्सिक एसिड होगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, यहाँ पर बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनती है। तो यहाँ पर बीजांड की दीवारों मोटी होकर क्या बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, जो बीजावरण बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, प्लैनेरिया की आंखें कैसी होती हैं। तो यहाँ पर प्लैनेरिया का आंखें जो है कैसी होती है। अब चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जो बहुत साधारण होती है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, प्राचीन काल में पृथ्वी का वातावरण में कौन सी गैसें नहीं थी। तो प्राचीन काल में पृथ्वी पर कौन सी गैसें नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, जो ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। लिंग निर्धारण में शुक्राणुओं के डिम में किसका भूमिका होती है। लिंग निर्धारण में शुक्राणुओं के किसका भूमिका होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्राणुओं की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, बड़े बड़े बांध होता है। तो बड़े बड़े बांध किसका होता है, सूखा का, के बिनों का, विकास का, के भूखमरी का, के सिंचाई की व्यवस्था का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा, सिंचाई की व्यवस्था का। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मधुमेह में लाभदायक होता है। मधुमेह में लाभदायक क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, जो जामुन होगा। जामुन खाने से मधुमेह में आपका लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। कुछ यहाँ पर देखिए, कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन कहाँ होता है, आप लोग को मालूम होगा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, विसरण द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है 78 नंबर में। यहाँ पर देखिए एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, कौन सा हार्मोन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है एंड्रोजन कौन सा हार्मोन होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, नर्लिंग हार्मोन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 79 में क्या कह रहा है, मानव शरीर में कितने जड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर देखिए मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आपका जो है 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है, किसी वृक्ष के पुष्प को दूध के साथ लेने से स्तंभ एवं काम शक्ति जो है वृद्धि होती है। यहाँ पर है, इस वृक्ष के दूध लेने से यहाँ पर काम शक्ति और वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा वृक्ष का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो आम का वृक्ष के क्या कह रहा है, आम के यहाँ पर वृक्ष के पुष्प को दूध लेने पर, यहाँ पर पुष्प के दूध के बारे में कह रहा है। तो वहाँ वह काम वासना जो है में शक्ति होगी और वृद्धि भी होगा। तो यहाँ पर मेरा समाप्त हुआ। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो जो यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपके मार्ग में काफ़ी सहयोग होगा। तो ध्यान दिया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।